बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 की। तो उसमें हमें कुछ साइंटिफिक अप्रोचेज़ हैं, कुछ साइंटिफिक मेथड्स हैं, वो हमें डिस्कस करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास आएगा साइंटिफिक मेथड की डेफिनेशन आएगी लिखने के लिए। तो साइंटिफिक मेथड क्या होता है? द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंसी तरीक़ाकार क्या होता है जिसमें हम फैक्ट्स को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर जमा करते हैं। हक़ाइक़ को साइंसी तरीक़ेकार में हम क्या काम करते हैं? हक़ाइक़ को ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर जमा करते हैं। तो अब ऑब्जर्वेशन क्या होता है, हमें ऑब्जर्वेशन भी देखना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मुशाहिदा। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना, लिखा हुआ फिनोमेना ने पढ़ा फिनोमेना जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग नेचुरल फिनोमेना विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस एंड साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। तो 5 सेंसेस और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से किसी कुदरती मंजर का मुशाहिदा करना, किसी कुदरती मंजर की जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब हमारे पास बात आई है 5 सेंसेस की। तो 5 सेंसेस यानी हिस्स, इंसान के अंदर या जानवर के अंदर 5 किस्म के सेंसेस पाई जाती हैं। तो वो साइट हो गई, हेयरिंग हो गया, टच हो गया, स्मेल हो गया और टेस्ट हो गया। ये हमारे पास 5 किस्म की सेंसेस पाई जाती हैं। तो इन 5 किस्म के सेंसेस की मदद से और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से, अब साइंटिफिक इक्विपमेंट्स क्या होते हैं? जैसे केमिकल बैलेंस हो गया, माइक्रोस्कोप हो गई, थर्मामीटर हो गया, ये हमारे पास साइंटिफिक इक्विपमेंट्स कहलाते हैं। इन साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की मदद से और 5 सेंसेस की मदद से, जिनका भी मैंने आपको नाम बताएं, उन 5 सेंसेस की मदद से किसी कुदरती मंजर, किसी नेचुरल फिनोमेना का स्टडी करना, उनका मुशाहिदा करना हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास बात आती है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं हम नज़र, मफरूज़ा, कयास, ट्रायल आइडिया। तो जैसे हमारे ख्यालात आते रहते हैं, साइंसदानों को भी साइंटिफिक किस्म के ख्यालात उनके होते हैं, वो जिस पर वो स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं हम हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ट्रायल आइडिया होता है किसी इंडिविजुअल का। तो हाइपोथेसिस में हम क्या डिस्कस करते हैं? द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हक़ाइक़ का मुशाहिदे की बुनियाद पर हक़ाइक़ का तज्ज़िया करना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस। यानी जब कोई साइंसदान हमारे पास तज्ज़िया कर होते हैं, वेरियस फिनोमेना इज़ ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट, यानी जब कोई साइंटिस्ट कोई फिनोमेना ऑब्जर्व करता है, पोंडर ओवर इट, और इस पर गौर करता है। पोंडर ओवर कहते हैं गौर करना, इट एंड कैरीज आउट एक्सप्लेनेशन, द एक्सपेरिमेंट इज स्टिल ट्रायल आइडिया। यानी हमारे पास क्या होती है? हाइपोथेसिस में सिर्फ फिलहाल एक्सप्लेनेशन ही होती है, जो ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होती है, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर होती है, वो प्रूव नहीं हो सकता है, ट्रायल आइडिया कहलाता है। इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस या मफरूज़ा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास हाइपोथेसिस के बाद आती है थ्योरी यानी नज़रिया। तो नज़रिए की डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन द हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड थ्योरी। जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया जाता है तजुर्बात की बुनियाद पर, जिसमें मैंने बताया ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर, तो वो क्या बन जाता है? थ्योरी यानी नज़रिया बन जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। व्हेन द हाइपोथेसिस इज ऑब्जर्व्ड बाय लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। जब हाइपोथेसिस में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जर्वेशन शामिल हो जाएँ और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के एक्सपेरिमेंट भी सेम हो, और तो इसको और उनके यानी कि नतीजे भी सेम आए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? थ्योरी, हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, थ्योरी के बाद हमारे पास आता है साइंटिफिक लॉ। अब साइंटिफिक लॉ यानी साइंसी कानून क्या है? तो व्हेन द थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड फाउंड टू बी द फैक्ट एंड फ्रॉम विच वैलिड प्रेडिक्शन में बी मेड इज नॉन एज साइंटिफिक लॉ। यानी साइंटिफिक लॉ में क्या है? थ्योरी को बार बार टेस्ट किया जाता है। तमाम साइंसदान मिलकर थ्योरी को बार बार टेस्ट किए जाते हैं, और तमाम साइंसदानों के जो साइंटिस्ट होते हैं उनके ऑब्जर्वेशन भी सेम आते हैं, एक्सपेरिमेंट भी सेम आते हैं। तो फिर थ्योरी क्या बन जाती है? लॉ की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लॉज होंगे, जैसे आपने न्यूटन के लॉज पढ़े होंगे, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शंस हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हो गया। ये हमारे पास साइंसी लॉ में चेंज नहीं आ सकता, लॉ फाइनल होते हैं, लॉ में चेंज नहीं आता। तो लॉ, जितने भी लॉज हमारे पास हैं उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ सकता। ये था हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।